एक आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने आया हूं। तो हो जाते हैं, लगभग ये भी हो जाते हैं, ये नहीं हो पा रहे। ये समस्या केवल आप लोगों की नहीं है। जब तक एग्जाम चलेंगे रील्स नहीं देखेंगे हम। आराम से कर सकते हैं आप इसको। समय का प्रबंधन और आपको समर्पण दिखाना है, और ये दोनों चीजें करेंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म विद्याकुल परिवार में। आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सभी को वालेकुम सलाम मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप सबके लिए एक आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने आया हूं। जैसा कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम ऑब्जेक्टिव कर ले रहे हैं, हमसे ऑब्जेक्टिव हो जा रहा है, सर शॉर्ट आंसर भी हो जा रहे हैं, मतलब लघु उत्तरी भी हो जा रहे हैं, लघु उत्तरी भी हो जा रहे हैं, सर दीर्घ उत्तरी नहीं हो पा रहे हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्न नहीं हो पा रहे हैं। ये तो हो जाते हैं, लगभग ये भी हो जाते हैं, ये नहीं हो पा रहे। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है आप लोगों के सामने, और एग्जाम का प्रेशर इतना ज्यादा है, उसको कैसे हैंडल करें, ये सबसे बड़ी समस्या है आपके सामने। मेरे प्यारे साथियों, ये समस्या केवल आप लोगों की नहीं है। ये समस्या केवल आपकी नहीं, हर एक उस बिहार बोर्ड का 12th एग्जाम देने वाले प्रत्येक बच्चे की है कि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्या करूं क्या ना करूं, और समय व्यतीत होता जा रहा है। आप लोग दौड़ दौड़ के ऑब्जेक्टिव में जाते हैं कि हम ऑब्जेक्टिव कर लें, ऑब्जेक्टिव कर लें, ऑब्जेक्टिव कर लें। मेरे प्यारे साथियों, जियोग्राफी में आप केवल ऑब्जेक्टिव से 35 नंबर गेन करेंगे, और बाकी 35 नंबर तो आपको लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी करना ही पड़ेगा। अब यहां से 35 नंबर आपको मिलेंगे, लघु उत्तरी से आपको मिलेंगे 20 नंबर, और 15 नंबर आपको दीर्घ उत्तरी के मिलेंगे। क्वेश्चन कितने होंगे इसमें? 35 क्वेश्चन होंगे। इसमें कितने होंगे? 10 क्वेश्चन होंगे मेरे बच्चों, और इसमें कितने होंगे? 3 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और जब ये सारी चीजों को आप मिला करके तैयारी करेंगे, तभी आप सफलता की ओर अग्रसर हो सकेंगे। मैं आपको बता दूं, जब मैंने 12th क्लास एग्जाम दिया था तो मेरे सामने भी यही बड़ी प्रॉब्लम थी, और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होता है आपको बताता हूं। समय प्रबंधन और समर्पण। आप लोग सबसे पहले आज अगर ये मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, कसम खा लीजिए कि जब तक एग्जाम चलेंगे रील्स नहीं देखेंगे हम, क्योंकि हम 2-2, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे हम मोबाइल में रील्स में निकाल देते हैं, और फिर पछतावा हमें यह होता है कि हमने ये चीज पढ़ा ही नहीं है, कैसे करें अब। तो मेरे भाई, अगर आपको तनिक भी लगता है कि आत्मा सर ये बता रहे हैं, तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर इंस्टाग्राम चला रहे हैं या यूट्यूब पे रील्स देख रहे हैं, तो इसको कृपया बंद कर दीजिए जब तक एग्जाम है। और समय के प्रबंधन को समझिए। 24 घंटे आपके पास हैं, और 24 घंटे आपके पास भी है, और जो बिहार बोर्ड टॉपर है, टॉपर बनेगा या जो बन चुका है, उसके पास भी टॉपर जो था बिहार बोर्ड का जो टॉपर था, उसके पास भी 24 घंटे ही थे। आखिर उसने क्या ऐसा कर दिया कि वो बिहार बोर्ड में टॉप कर गया और लोग लड़के टॉप नहीं कर पाए? तो मैं आपको एक सलाह देता हूं समय प्रबंधन और समर्पण के लिए। जो ये 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन जो बचे हैं, 10 दिन मान लो पूरा एग्जाम लेकर, 15 दिन मान लो, इस 15 दिन 20 दिन को आपको कैसे यूटिलाइज करना है, समझ के चलिएगा। 24 घंटे
इस 24 घंटे को कुछ इस प्रकार से डिफाइन करिए, इस प्रकार से इसको तोड़िए इन 24 घंटों को, कि आप के पास 5 विषय हैं, 5 विषय आपके पास हैं, 5 विषय के लिए, 5 विषय के लिए आपने 10 घंटा दे दिया पढ़ाई के लिए। 10 घंटे 5 विषय के लिए हो गए 2-2 घंटे के हिसाब से, ठीक। हर 2 घंटे के बाद, याद रखना, हर 2 घंटे के बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक जरूर लें, क्योंकि जब तक ब्रेक नहीं लेंगे तब तक पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलने वाला, आपका कोई मतलब नहीं निकलेगा आपके पढ़ाई का। आप चाहे जितना पढ़ाई कर लो, कोई मतलब नहीं उसका। फिर इसके बाद आपके पास 14 घंटा बचे। 14 घंटे में मेरे प्यारे साथियों 7 से 8 घंटे की अच्छी से नींद लें, अच्छी नींद लें। और ये नहीं कि मोबाइल लेकर आप लेट जाएं, अच्छी नींद लेना है 7 से 8 घंटे का, समझे। 7-8 घंटे अच्छी नींद लेने के उपरांत अब कितना हो गया, 8 घंटे भी मान लिया तो 18 घंटा, 6 घंटे आपके पास शेष हैं। दैनिक क्रिया जो आप भी करते हैं, सभी लोग करते हैं, दैनिक क्रिया के लिए मैंने यहां पर 3 घंटे मान लिया। 3 घंटे दैनिक क्रिया आपकी हो गई, खाना पीना नहाना धुलना। 3 घंटे बहुत होते हैं मेरे हिसाब से, अगर 24 घंटे में से निकालूं तो आराम से कर सकते हैं आप इसको, समझे। तो ये यहां पर हो गया आपका खाना पीना, खाना पीना नहाना, ठीक, ये हो गए। अब आप देखिएगा कितने बचे, 3 घंटे आपके पास शेष बचे। 3 घंटे में आप लोगों से बात कर सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, फोन चला सकते हैं, जो भी आपको 3 घंटे में करना हो करिए। लेकिन मैंने जो ये बताया, अगर इस स्ट्रेटजी को आप 10 दिन फॉलो कर लीजिए, जब तक एग्जाम है, तो 10 घंटे के हिसाब से भी आपके 150 घंटे हो जाएंगे। अब आपके सामने एक और ज्वलंत प्रश्न आ गया, 150 घंटे 100 घंटे हो जाएंगे। अगर 15 दिन का लेता हूं तो 150 घंटे हो जाएंगे, 15 दिन का लेता हूं तो ये 150 घंटे हो जाएंगे। कितने दिन में? 15 दिन में, ठीक। अब आपके सामने एक और प्रश्न आ जाता है कि सर ये हो करें तो इसमें क्या करें, इसमें हम क्या पढ़ें। तो बाबू आप लोग कहते हो कि हमारा ऑब्जेक्टिव बन जाता है, हम ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं, ठीक। आप लोग क्या बोलते हो कि हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं आसानी से। अब अगर आपका ऑब्जेक्टिव मेरे प्यारे बच्चों आराम से बन जाता है आपसे, तो आप ऑब्जेक्टिव पर ज्यादा फोकस ना करें, फिर इस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। अब मतलब बीच बीच में देख लीजिए 10-15 मिनट के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, ठीक। यहां पर आप कोई भी काम अपना कर सकते हैं 3 घंटे में, 3 घंटे में कोई भी कार्य कर सकते हैं, कोई भी कार्य कर सकते हैं, जो भी आपको करना हो। रही बात लघु उत्तरी की और दीर्घ उत्तरी की, तो लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में अगर लघु उत्तरी आपसे बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, अभी पर्याप्त समय है आपके पास। और इसमें सबसे ज्यादा आप दीर्घ उत्तरी को लिखने की आदत डालिए। पर डे कम से कम 10 पेज आप लिखिए। कितने? 10 पेज। ऑटोमेटिक आपसे बनने लगेगा दीर्घ उत्तरी। और लघु उत्तरी तो आप कर ही लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहने का मेरा सीधा सेंस ये है कि अगर समय प्रबंधन और समर्पण दिखाएंगे तो आप बिहार के अगले टॉपर हैं, कोई रोक नहीं सकता। बिहार के अगले टॉपर हैं आप, अगले टॉपर, लिख के दे रहा हूं, टॉपर है, समझ गए। आप क्या है? अगले बिहार के टॉपर हैं। क्या क्या करना है? समय का प्रबंधन और आपको समर्पण दिखाना है, और ये दोनों चीजें करेंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है।
ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इतना आप लोग कर लेंगे, इसको बेहतर तरीके से कर लेंगे ऐसा मैं विश्वास करता हूं। अगर नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना और इस टाइम मैनेजमेंट को जरूर फॉलो कर लेना आगे जो बचे हुए दिन हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।